121। अनोखा है तू मसीहा, अद्वितीय ईश्वर तू है। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है। जन्म तेरा अनोखा है, विश्व में आनंद लाया है। जन्म तेरा अनोखा है, विश्व में आनंद लाया है। ढाढ़स देकर हमको निर्भय तो है किया है, निर्भय तू ही किया है। अनोखा है तू मसीहा, अद्वितीय ईश्वर तू है। अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है। जो ते वचन जो तेरे हैं, जीवन से भरपूर वे हैं। जो ते वचन जो तेरे हैं, जीवन से भरपूर वे हैं। परम पवित्र यीशु, जग का तू आदर्श है, जग का तू आदर्श है। अनोखा है तू मसीहा, अद्वितीय ईश्वर तू है। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है। कलिसियों का सिर तू ही है, अंग हम सबको किया है। कलिसियों का सिर तू ही है, अंग हम सबको किया है। भरपूरी सब तुझ में है, माहे में तीसर तू है, माहे में तीसर तू है। अनोखा है तू मसीहा, अद्वितीय ईश्वर तू है। अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है। जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज तक परमेश्वर ने हमको सहायता किया और आज 2025 का 9वां महीना का दूसरा दिन भी प्रभु ने प्रवेश करने में सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, इसलिए आज हम जीवित हैं। आइए हमारा आज पारिवारिक सेवा के लिए हम वचन को देखेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय 1 वचन। यशायाह नबी 35:1। यशायाह बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 35 वर्स 1। जंगल में और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। यहाँ पर यशायाह नबी जो बड़ा नबी है और भविष्यवक्ता में 4 बड़े नबी हम देखते हैं, यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल।
इन 4 नबी में से एक नबी जो यशायाह भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का दास यहाँ पर आ, कहता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर कैसर का समान फूलेगी। यहाँ पर कैसर लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको लिखा है गुलाब, लिखा है गुलाब, सारून गुलाब, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर कैसर के समान फूलेगी। कैसर, अब तब ये हिंदी में केसर आया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में इसको गुलाब का नाम दिया गया है। और ये गुलाब ऐसा कहता है कि गुलाब का फूल जो है, गुलाब का जो झाड़ है, और जो गुलाब का खेती करता है या गुलाब को जो उगाता है, ऐसा कहता है कि सब फूल पौधों में, जितने भी फूल पौधे हैं, उस फूल पौधों में से गुलाब के परिवार का, जो गुलाब जाति का जो फूल है, उस फूल को जब हम उसको रोपते हैं गमला के अंदर या अपने घर के आंगन में रोपते हैं, तो ऐसा कहता है कि गुलाब के जो फूल के लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उनको उगाने के लिए, उनको देखरेख के लिए, उनके रख रखाव के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो गुलाब के फूल को हमें ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा जो माली है या जो फूल का जो गार्डनर है, वो लोग ऐसा कहते हैं। क्योंकि गुलाब का फूल जो है बहुत ही सुंदर होता है, और हम जानते हैं कि गुलाब का फूल जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, मैं समझता हूँ ऐसा, है ना। तो इस गुलाब के फूल को देखभाल के लिए जो चौकीदार है, जो माली है, उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है उनके परवरिश के लिए, और उसको ताकि उसमें थोड़ा सा कीड़े अगर लग गया तो गुलाब का फूल बराबर नहीं फूलता है ना। उसको अगर पानी अगर बराबर उसको नहीं पड़ा, पानी उसका बराबर नहीं दिया, तो गुलाब का फूल नहीं खिलते हैं। और ऐसा कहता है कि उसके बावजूद भी, है ना, हमको बहुत ही बारीकी से देखभाल करते हुए गुलाब के फूल को हम लोग रखना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर जो यशायाह जो है, परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें प्रेरित करता है, प्रोत्साहन करता है कि हमारा आपका जीवन भी एक समय में मरुभूमि के समान हमारा आपका जीवन था। बुक ऑफ आइजिया उसका 35 अध्याय 1 वचन के अनुसार हमारा आपका जीवन भी प्रियो प्रभु में आने से पहले या प्रभु में विश्वास करने से पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेंगे। 3 बात यहाँ पर कहा है, जंगल और निर्जल और मरुभूमि। जंगल में क्या होता है? जंगल में, है ना, पूरी जंगल पूरा झाड़ से भरा हुआ रहता है। और निर्जल मतलब क्या है? वहां पर कोई पानी नहीं, पानी का स्रोत नहीं है, पानी नहीं वहां पर, सूखा सूखा है ना। और मरुभूमि क्या है? मरुभूमि पूरा रेत है, हाँ, बालुवा है, जहां पर कोई पानी का नामो निशान नहीं है। हमारा आपका जीवन भी प्रियो प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले या प्रभु को विश्वास करने से पहले हम सब का जीवन भी ऐसा ही था, एक मरुभूमि के समान, एक जंगल के समान, एक निर्जल उस उजाड़ स्थान के समान, जहां पर हमारा जीवन ऐसी स्थिति में हम संसार में हमारा जीवन था। वचन कहता है यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय 22 पद, यिर्मयाह नबी, बुक ऑफ यिर्मयाह 2 अध्याय 22 पद में ऐसा कहता है, पढ़ बेटा जल्दी। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन का भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, हमारा आपके जीवन में अधर्म का धब्बा। धब्बा क्या है? धब्बा एक ऐसा धब्बा है जो ऐसे एक अच्छी चीजों को, है ना, एक दागदार बनाता है ना। धब्बा लगने से अच्छी चीज को क्या होता है? दागदार होता है, और उसको कोई पसंद नहीं करते हैं।
तो हमारा आपका जीवन भी प्रभु में आने से पहले, विश्वास करने से पहले, हम और आप जो अपने हम पापों में मरे हुए थे प्रियो, हमारा आपका जीवन भी उस मरुभूमि के समान, उस निर्जल देश के समान और उस जंगल नहीं अंकल करेगा। है ना, हमारा आपका जीवन उस जंगल के समान वीरान था। मरुभूमि से जो पर रेत ही रेत है, बालू बालू है वहां पर, और निर्जल, कोई पानी नहीं था। ऐसा हमारा आपका जीवन एक वीरान था, मरुभूमि से जीवन था और जंगल के साथ जीवन, जहां पर तो दूर की, वहां पर एक पत्ता, एक झाड़, वहां पानी नहीं था। ऐसा हमारा जीवन। और यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि हमारा आपका जीवन एक धब्बे से, पाप का धब्बा, अधर्म का धब्बा से हमारा जीवन क्या है, कुरूपता से हमारा जीवन भरा हुआ था। और इसके और आगे पढ़ेंगे ना, रोमियो की किताब में आइए, रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय में, वहां पर पौलुस, प्रभुदास पौलुस हमारा जीवन का अच्छी रीति से वहां पर व्याख्या करता है, हमारा जीवन कैसा था। रोमियो की किताब 7 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 7, वहां पर हमारा जीवन के बारे में कहता है। देखिए वचन 14 पर, 7 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि व्यवस्थित तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तुम और आप पापों के हाथों में बिके हुए थे। हम जन्म से पापी थे, और मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने पाप किया करके मैं पापी नहीं हूं। हम पाप में जन्म लेते हैं और पाप को हम करते हैं। हमारा जीवन ऐसा था, हम पाप के हाथों में बिके हुए थे, है ना। और कहता है 15 पद में, मैं जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। देखिए पौलुस स्पष्ट कहता है यहाँ पर हमारा जीवन के बारे में। हम प्रभु में आने से पहले या प्रभु को विश्वास करने से हमारा जीवन कैसा था। वो कहता है जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। देखिए जो मैं कर रहा हूं उसको हम नहीं जानते थे, क्या कर रहा हूं, क्यों मालूम है। और जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया कर, जो मैं चाहता हूं वह नहीं करता हूं मैं। पहली बात, जो मैं करता हूं वो मैं नहीं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं करता हूं वो मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्यों करता हूं मैं, है ना। आगे बढ़ते और इसमें कहते हैं फिर, और जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। जो बात से मुझे घृणा आता है ना, मुझे मालूम है चोरी करना पाप है, मुझे मालूम है झूठ बोलना पाप है, मुझे मालूम है किसी पराये स्त्री को, है ना, बुरी नजर से देखना पाप है, मुझे मालूम है किसी को दिल को दुखाना या किसी को खेत पहुंचाना वो पाप है, मुझे ये भी मालूम है कि चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है, मुझे मालूम है, लेकिन वही करता हूं मैं। मुझे मालूम है ये सब करना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है ना, किसी को दिल को दुखाना, किसी को खेत पहुंचाना वो पाप है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं वही करता हूं। मुझे मालूम है कि मैं फिर भी वही करता हूं मैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हम और आप पाप के हाथों में बिके हुए थे। ये हृदय, हमारा हृदय जो है ना, एक वीरान है ना, एक मरुभूमि के समान, जहां पर कोई पानी का स्रोत नहीं है, वहां पर ऐसी अवस्था में था।
और इस हृदय, इस मरुभूमि रूपी हृदय में, या वीरान रूपी हृदय में, या जंगल रूपी हृदय में, या निर्जल रूपी हृदय में सारोन का, गुलाब का फूल उगने की तो दूर की बात है, हमारे हृदय में तमाम बातें, डाहा, जलन, ईर्षा, धोखा, छल, कपट भरा हुआ था। ऐसा हमारा जीवन था, है ना। आगे बेटा देखो, आगे उसी में कहते हैं, रोमी की किताब, आगे पढ़ बेटा। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। यदि मैं जो नहीं चाहता हूं वो करता हूं, तो मैं मानता हूं कि व्यवस्था भली। व्यवस्था क्या दिखाता है? चोरी करना पाप है, चोरी मत करो, वो सही बात है। झूठ बोलना पाप है, झूठ मत करो, वो सही बात है। लालच मत करो, वो सही बात है। व्यवस्था सही है, कानून सही है, लेकिन मैं गलत हूं। कहीं ना कहीं मैं पाप के हाथ में बिका हूं, है ना। आगे बढ़ बेटा। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, वरन मेरा पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, पौलुस कहता है, मैं जो करता हूं ना, मुझे मालूम नहीं, जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वही करता हूं मैं। चोरी करना पाप है, मुझे मालूम है, फिर भी चोरी करता हूं मैं। झूठ बोलना पाप है, मुझे मालूम है, झूठ बोलता हूं मैं। व्यभिचार करना पाप है, मुझे मालूम है, फिर भी व्यभिचार करता हूं मैं। तो वो पौलुस कहता है कि ऐसे दशा में वो करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर जो मैं पाप बसा हुआ है। वो प्रियो, हमारा हृदय, आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, प्रभु को विश्वास करने से पहले, उस मरुभूमि के समान हमारा हृदय था। हमारा आपके हृदय जंगल के समान हमारा हृदय था। हमारा आपके हृदय उस निर्जल, जहां पर कोई पानी का स्रोत नहीं है, ऐसा हमारा हृदय था। सूखा, रुखा सूखा हृदय। और इस सूखा हृदय में, इस मरुभूमि हृदय में गुलाब के फूल कहां उगेगा? क्या है? हमारे अंदर कीचड़ भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। हमारे सोच पाप, देखने में पाप, सुनने में पाप, बोलने में पाप, मन के अंदर पूरा पाप भरा हुआ है। डाहा है, जलन है, ईर्षा है, कपट है, झूठ है, लालच है, व्यभिचार भरा हुआ है, मूर्खता भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। ऐसे हृदय के अंदर सारुन या गुलाब का फूल, केसर का फूल कैसे खिलता है? नहीं खिलता है। लेकिन देखो, हमारा प्रभु कैसा विश्वास योग्य परमेश्वर है। देखिए, यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 27 चैप्टर, 27 अध्याय, 27 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब 27 अध्याय। देखिए, हमारा प्रभु कितना प्रेमी प्रभु है प्रियो। हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है प्रियो, उन्होंने अपने आप को पुत्र के रूप में संसार में आया, हमको आपको सींचने के लिए, हमको आपको अच्छा भूमि बनाने के लिए। हमारा प्रभु इतना अच्छा प्रभु है। 27 चैप्टर, बुक ऑफ आइजिया, 27 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 27 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे वचन 3 पद। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। वो प्रियो, ये हमारा प्रभु है, प्रेमी प्रभु है। हमारा प्रभु एक अच्छा माली है, एक गार्डनर है प्रिय भाई। ये हमको जानना है। सवेरे के समय में प्रभु हमसे बातें कर रहा है। हमारा आपका प्रभु एक अच्छा माली है, जो उत्तम माली है। वो कहता है, क्या कहता है? मैं यहोवा, ध्यान से सुनिए, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा माली है, जो गार्डनर है, जो बगीचे का रखवाली करता है। और कहता है आगे, मैं क्षण क्षण उसको मैं सींचता हूं। ऐसा कहा जाता है, गुलाब के फूल जब हम उगाते हैं अपना खेत में, अपना आंगन में, अपना गमले में, उसको दिन में 3 बार पानी डालना पड़ता है। ऐसा बोलता है 3 बार। अगर हम पानी डालने में चूक गए
अगर आप नियमित रूप में अगर पानी नहीं डाला गुलाब के फूल को, तो ऐसा कहता है गुलाब का फूल अच्छा फूल नहीं देगा, गुलाब का फूल नहीं फूलेगा। पहली बात तो गुलाब का फूल ही उसका झाड़ी जो मर जाएगा। तो गुलाब का फूल को सींचने के लिए आपको दिन में 3 बार सवेरे, दोपहर को, शाम को पानी डालना पड़ता है उसमें। ये हमारा प्रभु देखिए क्या बोलता है, हमारा प्रभु बोलता है मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूं। ये हमारा प्रभु का प्रेम देखिए, इतना प्रेमी प्रभु है, हमसे इतना प्रेम करता है। प्रिय भाई बहनियों, हम कितना धन्य के लोग हैं। वी आर ब्लेसेड पीपल इन द वर्ल्ड। हम और आप कितना धन्य के लोग हैं, हमको क्षण क्षण सींचता है हमारा परमेश्वर, और कहता है मैं रात दिन उसकी रक्षा करूंगा। कितना अच्छा हमारा प्रभु माली है ना। संसार के माली तो रात में सोते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, रात को सोते हैं। तो ये हमारा माली, हमारा प्रभु देखिए बोलता है रात दिन उसको उसकी मैं रक्षा करता हूं मैं। हमारा प्रभु उत्तम चरवाहा केवल नहीं है, हमारा प्रभु उत्तम माली भी है। है ना, बहुत ही अच्छा माली है जो हमें क्षण क्षण सींचता है और हमें रात दिन हमारी रक्षा करता है, और ऐसा न हो कोई उसको हानि करे। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर। और आज ऐसे वीरान हृदय को प्रिय भाई बहनियों, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को देकर, अपना लहू बहाकर, उस लहू के द्वारा हमारे हृदय को सींचा, हमारे हृदय को पवित्र किया, हमारे हृदय को नहीं है। कैसे हृदय है? एक सींचा हुआ हृदय, जहां पर आज प्रभु यीशु मसीह ने गुलाब का फूल को हमारे अंदर उगा दिया। गुलाब का फूल कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आज निवास करते हैं। वो गुलाब का फूल, वो प्रियो कितना हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है। और इस गुलाब के फूल को उगाने के बाद में हमारा प्रभु कहता है मैं दिन रात उसको मैं सींचता हूं, दिन रात मैं सींचता। एक बार फिर पढ़े बेटा हो 27 का 3। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा रात ना हो कि उसकी हाँ, हानि करे। कोई हानि ना करे। आपको मालूम है गुलाब के फूल का महत्व क्या है? आपको मालूम है उसकी कीमत क्या? मालूम आपको? कोई शादी विवाह का समारोह होता है या कोई बर्थडे होता है, जब लोग भेंट को लेके आते हैं ना, फूल क्या लेके आते हैं शिखा बेटा? गुलाब लेके। हाँ, गुलाबी लेके आते हैं। क्यों गुलाब लेके आते हैं? उसका महत्व है, उसका खुशबू, उसका रंग, उसका बहुत ही लाजवाब है। शादी के समारोह में, बर्थडे में, जब बड़े बड़े लोग देखो वहां पर गुलाब के फूल को लेके आते हैं, भेंट को लेके आते हैं। प्रिय भाई बहन, हमारा आपका जीवन प्रभु ने गुलाब का फूल बना दिया है। हम और आप गुलाब के फूल है। प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन दूसरों के लिए भेंट होना चाहिए। जब मैं दूसरों के पास जाता हूं प्रिय भाई बहनों, ये गुलाब का फूल हम जाते हैं, उसका सुगंध, उसका खुशबू या उसका जो लाजवाब जो उसका जो है, उसको आकर्षित करना चाहिए। प्रिय भाई, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस निर्जन, इस निर्जल, इस मरुभूमि के साथ जमीन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अंदर आके हमारा हृदय को क्या किया? पवित्र आत्मा को मंदिर बना दिया। हम गुलाब के फूल हमारे अंदर है, हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह गुलाब का फूल है। हम और आप दूसरों के लिए भेंट होना चाहिए। हम जब जाते हैं दूसरों के पास में, है ना, लोग हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से, हमारी सहनशीलता से, हमारा प्रेम से लोगों को आकर्षित करना चाहिए प्रभु के अंदर। जब हम ऐसा हमारा जीवन होता है प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके जीवन से प्रभु की महिमा होता है। फिर बेटा खुद पर अपना यशायाह 35 का 1।
जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। फूलेगी, ये फुला नहीं है, फूलेगी मतलब प्रभु ने जब कलवरी क्रूस पर काम किया तो गुलाब वहां पर फूल गया। आज हम और आप गुलाब के फूल है प्रिय भाई बहनों, हम और आप गुलाब के फूल हैं। और जब गुलाब के फूल के समान हम जब फूलते हैं प्रिय, हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे पड़ोसी के बीच में, हमारे जहां साल में रहता हूं वहां पर जब मैं और आप गुलाब के फूल के नए फूलता हूं, वो प्रिय वहां से आशीष उमड़ता है। और वो आशीष केवल हमारे लिए नहीं, वो आशीष सबों के लिए होता है। ऐसे गुलाब का फूल प्रभु ने हमको बनाया है। प्रभु हमको सहायता करे, गुलाब के फूल के समान हम दूसरों के लिए आशीषित बनते हुए, हमने कल देखा था यूसुफ के समान दूसरों के लिए आशीषित बनते हुए, हमारे हृदय को उमड़ते हुए, दूसरों के लिए आशीष बनते हुए जीने के लिए प्रभु हमको आपको सब कुछ सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहन, हमारा बहन क्रांति पवार बहन, आपका माइक ऑन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। माइक ऑन कीजिए, पहला माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन नहीं हुआ आपका। आपका माइक ऑन नहीं हुआ। हाँ, अभी आ रहा है का आवाज? अभी आया, प्रार्थना कीजिए अभी आप। हाँ हाँ।